चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 30। आ जाइए, पेज नंबर आपको देके रखा हुआ है 363, इलस्ट्रेशन नंबर 30। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। A product passes through three process A, B and C. 10,000 unit at a cost of rupees 1.1 were introduced to process A. चलो 10,000 यूनिट हमने डाले हैं और 1.1 का रेट है प्रोसेस ए में डाला हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल्स का 1500 1500 1500, डायरेक्ट लेबर 4500 8000 6500, डायरेक्ट एक्सपेंस 1000 1000 1503। The wastage of process A 5% and process B 4%। लेकिन प्रोसेस C का कितने परसेंट वेस्टेज है वो हमको बता के रखा नहीं है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। The wastage of process A was sold for rupees 0.25 per unit and that of process B at rupees 0.5 per unit and that of process C at rupees 1। The overhead charges were 160% of direct labors। The final product was sold at rupees 10 per unit, fetching a profit of 20% on sales। Find out the percentage of wastage in process C। चलिए wastage in process C कितना है वो हमें ढूंढ के देना है। चलिए फटाफट से हम 3 प्रोसेस के अकाउंट्स बना देंगे, उसके अलावा हमें कुछ और बनाने को बना नहीं है। चलिए प्रोसेस A सबसे पहले पर्टिकुलर रेट क्वांटिटी अमाउंट, particular rate quantity amount। Process B particular rate quantity amount, particular rate quantity amount। फिर process C particular rate quantity amount, particular rate quantity amount, credit debit, particular quantity rate amount, particular quantity rate amount। process C process B debit credit, quantity rate amount। डेबिट क्रेडिट, प्रोसेस ए प्रोसेस बी प्रोसेस सी। चलिए वन बाय वन आराम से देखिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले वो लोग हमको क्या बता रहे हैं, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू ए बी सी, और हमने इंट्रोड्यूस कितने किए बताए 10,000 यूनिट ऑफ कॉस्ट 1.10 के अकॉर्डिंगली किए हुए हैं। टू मटीरियल इंट्रोड्यूस कितने क्वांटिटी 10,000, एक का रेट कितना 1.1, 10,000 इंटू 1.1 11,000 रुपये। उसके अलावा क्या बताया मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू मटेरियल टू लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना कितना 1500 4500 एंड 1000, 1500 4500 एंड 1000। फिर क्या बोला वेस्टेज बताया ए का 5%, वो बेचा हमने 0.25 पर यूनिट। द ओवरहेड चार्जेस वर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब कि टू ओवरहेड चार्जेस कितना, तो भाई डायरेक्ट लेबर का 160%, मतलब कि डायरेक्ट लेबर है हमारा 4500, इसका 160% मतलब कि 7200। डाउटिंग पक्का, बस हमें पता है और कुछ इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका क्या कर देंगे टोटल यहाँ पे हमें लिख देगा बाय नॉर्मल वेस्टेजेस, जिसको हम क्या बोलेंगे बाय नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट ए में बता के रखा हुआ है 5%, तो 10,000 का
5%, कितना आ जाएगा 500। ठीक है, उसको हमें कितने रेट में बेचना है 0.25, कितना 125। अब देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 10,000, उसमें से 500 गया तो कितना बच गया 9,500, 9,500। बट देखो हमने आगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कितना करके रखा हुआ है, ओवरहेड चार्जेस और अच्छा कुछ भी हमको ऐसा बताया नहीं है कि भाई कैरी फॉरवर्ड कितना करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे ना ही कोई एबनॉर्मल लॉस होगा और ना ही हमारे पास यहाँ पे कोई एबनॉर्मल गेन होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कितना, चलो इसका टोटल कर देंगे 11,000, 1,500, 4500, 1000 और 7200, 25,200, 25,200 में से 125 गया मतलब कितना आ जाएगा 25,075 अपॉन 10,000 में से 500 गया 9,500 डिवाइड बाय 9,500 2.64। यहाँ पे लिख देंगे 2.64, यहाँ पे लिख देंगे 9,500, कितना आ जाएगा 25,075। वही अमाउंट जो डिफरेंस है वही लिख देने का, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब इसको प्रोसेस बी से उठा के सर 25080 आएगा। हाँ क्योंकि यही डिफरेंस है, इसी में से ये माइनस करेंगे तो 25,075 ही आने वाला है ऑन एवरेज बेसिस पे। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये 2.64 एग्जैक्ट थोड़ी आया था, देखो 25,075 डिवाइड बाय 9500 2.639, तो बस वो 3 रुपए का फर्क आ गया। ठीक है चलो अब उसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे 9500 की क्वांटिटी, 2.64 का रेट, 25075। चलो 2 मटेरियल का खर्चा, 2 लेबर का खर्चा, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा एंड 2 ओवरहेड एक्सपेंस का खर्चा। बता दो कितना बोल रहे हैं वो लोग, डायरेक्ट 1500, उसका भी 1500 देके रखा हुआ है, फिर 8,000 है 8,000 और फिर 1,000 और फिर ये 8,000 का 160% कितना है 12,800। बिल्कुल सही जवाब 12,800। चलो इसका भी अब हम टोटल लगा देंगे 9,500 बाय नॉर्मल लॉस, कितना बोला है नॉर्मल लॉस उसका 4%, तो 9,500 का 4% 380। रेट कितने में बिकने वाला है वो भाई साहब 0.50 में 190 मतलब। बाय प्रोसेस सी में कितना जाने देंगे हम, क्योंकि भाई इसका टोटल करेंगे 25075 1500 9,000 12,800 48375 में से 190 गया 48185 बिल्कुल सही जवाब 48185 डिवाइड बाय चलो 9,500 में से 380 गया 9120 48185 9120 5.28 9120 48185। समझना ये वही का वही बैलेंस यहाँ पे लिखने का है, वही का वही बैलेंस यहाँ पे लिखना है, बस एवरेज हमें यहाँ पे निकालना है। चलो अब इसको कहाँ पे लेके जाएंगे प्रोसेस सी में, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी 9120 5.28 48185। डाउटी नॉट सो डाउटी। अब उसमें भी हम वही सब चीजें डालेंगे, टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ओवरहेड एक्सपेंसेस 160%। हाँ बताओ मटेरियल 1500 6,500 6,500 1503
1503 और 6500 का 120 160%। सर 1503 ही है। हाँ 1503 नहीं 15003 है। नहीं 1503 बोला सर। अच्छा 1503 6500 कितना हुआ था? 160%। 10400 400। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। 9120 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 68088। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 9120 68088। अब सुनिए यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एक आएगी हमारा यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस, और दूसरी यहाँ पे हमारी आएगी कि हम ये जो सारा होगा उसको हम माइनली जाके फिनिश गुड्स में हम उसको क्या कर देंगे बताए, तब्दील कर देंगे बाय फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स। बट हमको पता नहीं है कि कितना नॉर्मल लॉस है और हमको पता नहीं है कि कितना फिनिश गुड्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ना हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किस तरीके का, तो देखो हाँ थोड़ा सा हम कैसे जाएंगे बताए, तो थोड़ा सा हम इसमें रिवर्स जाने वाले हैं। आगे देखो हमको बता के रखा हुआ है द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट 10 per unit fetching a profit of 20% on sales। चलो अब देखिएगा ध्यान से, हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो बोले 10 रुपया। अच्छा उसमें से अगर हम ये प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमने प्रॉफिट कितने परसेंट चार्ज किया हुआ है पता है, 20% चार्ज किया हुआ है। तो अगर वो 20% चार्ज करेंगे तो 10 का 20% मतलब कि 2 रुपया उसमें से काट लेंगे, तो हमारी कॉस्ट टोटल कितनी आ जानी चाहिए पता है, तो हमारी टोटल कॉस्ट 8 रुपए की आ जानी चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट अगर देखना है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में दो चीजें इन्वॉल्व है। हाँ कौन कौन सी दो चीजें, एक नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, फिनिश स्टॉक। ये जो हमारा टोटल क्लोजिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ रहा है, उस टोटल कॉस्ट में दो चीजें इंक्लूड है, एक नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू और दूसरा फिनिश स्टॉक की वैल्यू इन्वॉल्व है। तो अब देखो ये हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ गया है पता है, 68088। ये हमारा क्या है अभी 68088। अच्छा अब ये नॉर्मल लॉस जो होगा उसमें दो चीजें होगी, एक तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी और दूसरा स्क्रैप वैल्यू प्लस फिनिश स्टॉक में भी ऐसा ही होगा कि भाई हमारे फिनिश्ड स्टॉक की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू। डाउटी पक्का पक्का। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, उन्होंने हमको यहाँ पे क्या बताया, ये तो 68088 ही है, लेकिन नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है ना वो हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे, लेट नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी इज इक्वल्स टू x। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 68088 इज इक्वल्स टू x इंटू, चलो C की स्क्रैप वैल्यू हमको कितनी देके रखी हुई है, तो देखो उन्होंने बताया हुआ कि प्रोसेस C से जो भी स्क्रैप वैल्यू आएगा, वेस्टेज आएगा, वो कितने रुपए का आने वाला है पता है, 1 रुपए का। तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फिनिश स्टॉक की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो भाई टोटल तो 9120 है ही, उसमें से जितना भी ये नॉर्मल लॉस का, ये टोटल तो 9120 है ही, उसमें से जितना भी x क्वांटिटी गई उतना बाकी जो बच जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, फिनिश स्टॉक। तो हम यहाँ पे 9120 माइनस x इनटू, चलो ये टोटल कॉस्ट जो है हमारी, वो टोटल कॉस्ट की वैल्यू तो हमको कितनी हमने अभी अभी ढूंढ निकाली पता है, 8 रुपया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, देयरफॉर 68088 इज इक्वल टू 1x मतलब कि x प्लस एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, तो 9120 मल्टीप्लाई बाय 8 72960 और यहाँ पे माइनस 8x। डाउटी नहीं, देयरफॉर 68088 इज इक्वल टू, ये प्लस 1x ये माइनस मतलब कि माइनस 7x प्लस 72960 प्लस इसको यहाँ पे इसको वहाँ पे, देयरफॉर 7x इज इक्वल टू
72960 minus 68088. Therefore, x is equals to 4872 divided by 7 696 क्वांटिटी। तो मतलब कि क्या टोटल 696 696 हमारा यहाँ पे क्वांटिटी क्या बन जाएगी नॉर्मल लॉस उसका 1 रुपया तो 696 और ये फिनिश गुड्स में से 9120 माइनस कर देंगे तो 8424 और ये 68088 में से जो हम 696 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 67392 और इसको 8 है पक्का। हमको क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। चलो परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस कितने आ जाएंगे क्योंकि भाई परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इज इक्वल्स टू लास्ट में नॉर्मल लॉस कितना हुआ 696 अपॉन में फिनिश गुड्स हमारा टोटल कितना निकल आया था 9120 निकल आया था मल्टीप्लाई बाय 696 100 डिवाइड बाय 9120 7.63 वापस 10.63 7.6 divided by 63 3696 हो गया 7.63 आ रहा है समझ में पक्का। कुछ नया नहीं था बहुत सिंपल था। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी यहाँ पे नहीं बताया था। एक ही चीज थी जो नहीं थी वो हमारी कौन सी चीज थी तो एक जो नई चीज थी वो हमारी बस यही चीज थी कि भाई हमको ना यहाँ पे ये ढूंढने को बोला गया था नॉर्मल लॉस को तो वो भी हमने ढूंढ के दे दिया। हमने कैसे ढूंढा ये नॉर्मल लॉस तेरे को बताओ कैसे ढूंढा हमने तो भाई ये जो टोटल कॉस्ट आई थी उसमें से हमने सोच लिया कि भाई इसमें से थोड़ा बहुत जो होगा वो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू होगा और बाकी का जो थोड़ा होगा वो फिनिश स्टॉक का होगा। अब जो नॉर्मल लॉस का होगा वो कैसे मिलेगा क्वांटिटी इनटू स्क्रैप वैल्यू। फिनिश गुड्स भी कैसे मिलेगा फिनिश गुड की क्वांटिटी इनटू वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया x दे दिया नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को x * 1 क्योंकि 1 रुपए में वो स्क्रैप बिकने वाला था प्रोसेस C का। वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक की हमने कॉस्ट निकाली थी 8 रुपया। बस सिंपलीफाई करते गए चलिए सुनिएगा ध्यान से फटाफट से दौड़ते भागते गिरते पड़ते आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 36 पेज नंबर 373 के ऊपर। यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से क्या बता रहे हैं लोग आपको। तो कभी बार ऐसा होगा कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे सुनो ध्यान से कुछ प्रोसेसेस में ऐसे होंगे कि भाई हम प्रोसेस ए से सीधा प्रोसेस बी पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। कभी कभार हम क्या करेंगे प्रोसेस ए हो जाने के बाद उसको ना कहीं जगह पे फिनिश स्टॉक बनाएंगे फिर ही उसको आगे भेज देंगे। मतलब कि प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद हमारे पास जो पहले का पड़ा होगा थोड़ा बहुत क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे रखेंगे। हो सकता है कि वो भी थोड़ा बहुत हमें आगे क्या करना हो पता है वो बेच सकते हो ऐसा हो सकता है। जैसे कि आधा तैयार प्रोसेस ए बी मार्केट में क्या हो सकता है पता है बिक सकता है। तो उसके लिए कभी बार क्या होगा तो कभी बार ऐसा होगा कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल होगा उसको भी हमें इसमें ऐड कर देने का। क्लोजिंग स्टॉक कुछ हमको बता के रखेंगे कि भाई इतना अपने पास पड़ा हुआ है उसको उसमें से माइनस कर देने का और बाकी बची अमाउंट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे पता है प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेंगे। देखते हैं कैसे मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। चलो 2 अलग अलग प्रोसेस से ये ट्रांसफर होते हैं। पहला फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस द इंसिडेंट ऑफ वेस्टेज इज असर्टेन एज अंडर। चलो पास्ट हमारे इंसिडेंट्स के हमको क्या पता लग रहा है तो हमको ये पता लग रहा है कि बिना हम ना 2% वेस्टेज प्रोसेस ए से निकलता है और 10% वेस्टेज हमारा कहाँ से निकलता है पता है प्रोसेस बी से निकलता है। In each case, the percentage of wages is compounded on the numbers of unit entering in the process concerned. The sales realization of wastage in process A and B are 25 cents per 100 unit and 50 per 100 unit respectively. मतलब कि 100 यूनिट का 25 रुपया मिलता है और उसमें 100 यूनिट का 50 रुपया हमको मिलता है। The following information is obtained from the month of April 2022. 40,000 units of crude material were introduced in a process A at a cost of rupees 16,000। अदर मटेरियल्स डायरेक्ट लेबर्स अदर एक्सपेंस आउटपुट कितना निकला फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक भी लेके रखा हुआ है
और वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट इन 1 अप्रैल भी कितना है वो भी हमको बता के रखा हुआ है। स्टॉक्स आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर्ड टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रिपेयर द रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट्स एंड स्टॉक अकाउंट्स। तो हमें प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए का फिनिश स्टॉक अकाउंट और प्रोसेस बी अकाउंट और प्रोसेस बी का फिनिश स्टॉक अकाउंट है यहाँ पे क्या करना है पता है, बनाना है। देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले प्रोसेस ए में हमने कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, 2 मटेरियल इंट्रोड्यूस। चलो कितना मटेरियल हमने डाला था, तो टोटल हमने मटेरियल डाला था 40,000 यूनिट्स का और एक का दाम टोटल का दाम कितना था 16,000। तो हमें ए ढूंढने के लिए क्या करने का, 16,000 डिवाइड बाय 40 करो, तो 16,000 डिवाइड बाय 40,000 0.4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 0.40। फिर उसके अलावा हमारा मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, तो उसके अलावा हमारा मटेरियल एडिशनल जो हमने लगाया 16,000। 16,000 टू मटेरियल 16,000 का, 9,000 का अपना डायरेक्ट लेबर, फिर टू डायरेक्ट लेबर कितना, 9,000 और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,200। फिर क्या बोल के रखा हुआ है, हाँ बस खत्म, यहाँ तक का ये हमें देखना है। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस या वेस्टेजेस। चलो कितने परसेंट का नॉर्मल लॉस हम अज्यूम कर रहे थे, 2% का, तो 2% ऑफ 40,000, तो 2% ऑफ 40,000 800। अच्छा अब उसका रेट कितना है, तो देखो उसका अब हमने कितने बेचा, 100 यूनिट का 25 रुपए मिल रहा है, तो यहाँ पे 800 नहीं 25 अट्ठा 120 रुपए, नहीं 25 और 200 रुपए हमको यहाँ पे मिलेगा, रेट पड़ जाएगा 0.25 का। अब देखो और समझने की कोशिश करो, यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ जाएगा बताए यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल हमारा 40,000 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे। हाँ, ये 40,000 में से 800 गया तो कितना बचे 39,200। लेकिन यहाँ पे देखो हमने आउटपुट सिर्फ कितने निकाला पता है, 39,000 का। मिला कहाँ पे, मिला ये रहा। थे इसमें बाहर रखे। अबे हाँ तो मतलब कि 200 हमारे और क्या हो गए होंगे पता है, इसमें तबाह हो गए होंगे, मतलब कि 200 का हमारा क्या हो गया होगा बाय एबनॉर्मल लॉस। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो आप, बढ़िया से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप, कि समझने का नहीं है आपको, ऐसा तय करके रखा है। चलो अब एबनॉर्मल लॉस कितने का, तो भाई 200 का, बट उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो भाई कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 40,000 में से 800 गया, मतलब कि 39200 को नीचे रखेंगे और इसका रोल करो 16,000 प्लस 19,000 1.25 प्लस 49,200 में से 200 गया 49,000 डिवाइड बाय 1.25। हाँ 1.25 200 के हिसाब से, तो 200 इंटू 1.25 250 और बाय इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रोसेस ए के फिनिश स्टॉक अकाउंट में। यहाँ पे 40 का 40 39,000 1.25 के हिसाब से बताओ कितना है? 48,750। अच्छी बात, उसको उठा के अब हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और 2 प्रोसेस ए का लिखेंगे 39,000 1.25 48750। अब देखो ओपनिंग स्टॉक हमको कितना देके रखा हुआ है 6,000 और उसका रेट भी हमको कितना देके रखा हुआ है 1.20। 7200। बिल्कुल सही। उसके सामने देखो हमको अप्रैल 30 की क्लोजिंग वैल्यू भी देके रखी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं
5000। अब उसका रेट कितना वो हमको पता नहीं है, तो उसका रेट हमें कौन सा वाला लगाने का, तो वो रेट हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? बाय जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अलावा जो बच गया वो हमारा क्या बन जाएगा, तो वो हमारा बन जाने वाला है बाय प्रोसेस बी। प्रोसेस बी। चलो कितना आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 39 और 6 45। यहाँ पे 45 Yes. उसमें से यहाँ पे हम लिखेंगे 45,000। चलो यहाँ पे 7200 48750 55950 55950 55950 divided by 45,000 1.243। 1.243। एक्सक्यूज मी सर, 45,000 में से माइनस 5,000 नहीं समझ करना है। गए समझ गए समझ वो तो गए। मैंने ऐसे ही हाँ क्लोजिंग स्टॉक वो तो समझ गए। 1.243 45 में से 5 गया 40 40,000 multiplied For- 49733 6217। डाउट ही। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और उसको हम प्रोसेस बी में Carry क्या करने forward। वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड करने वाले है टू प्रोसेस ए का फिनिश स्टॉक अकाउंट। कितना कितना 40,000 1.243 49733। अब बाकी सारे खर्चे लिख देंगे टू मटेरियल मटेरियल लेबर टू डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताओ कितना कितना 5,000 8,000 1,500। 5,000 8,000 1,500। चलो अब हम इसका भी क्या कर देंगे टोटल, इसका भी क्या कर देंगे टोटल 40,000 बाय नॉर्मल लॉस। कितने परसेंट बोला है नॉर्मल लॉस होना, देखो तो 10% बोला है। 10% बोला है सर। हाँ तो 10% 40,000 का 10% 4,000 और 10% की वो स्क्रैप वैल्यू उन्होंने हमको कितनी बता के रखी हुई है, लिखा आपने 50 रुपए मिलने वाले 100 यूनिट के, तो 50 रुपए 100 यूनिट के, तो 4,000 के कितने 4,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 2,000 रुपए यूनिट। हमको किसके तौर पर मिल जाने वाले हैं 0.50। अब देखो 40,000 में से 4,000 गए, कितने बच्चे 36,000 36,000। लेकिन यहाँ पे हमारा आउटपुट देखो कितना है पता है 36,500। मतलब कि क्या 2 हमारा क्या आ जाने वाला है पता है यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आ जाने वाला है। वो उसकी कॉस्ट कैसे गिनेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये अपॉन में 40,000 में से 4 गया मतलब कि 36,000 और यहाँ पे 49733 5,000 8,000 1,500 तो मतलब कि 64233 में से 2,000 गया 62,233 डिवाइडेड बाय 36 1.73। 1.73 के अकॉर्डिंगली। अब वो उन्होंने 1.7287 पूरा लिया हुआ है, पूरा ले लेते हैं 1.73 चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एबनॉर्मल गेन 1.73 के हिसाब से 50 यूनिट ज्यादा मिले हमको 50 यूनिट 36 नहीं 500 यूनिट 36,000 500 into 1.73 865 plus 64233 65098 65098 63098 1.73 36,500। यहाँ पे भी लिख देंगे हम 40,500 40,500 बाय
प्रोसेस बी के फिनिश स्टॉक अकाउंट में उतने क्रेडिट इतने डेबिट हाँ जी टू ओपनिंग स्टॉक टू प्रोसेस बी बाय क्लोजिंग स्टॉक और वहां पे हम क्या लिख देंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बाय फिनिश स्टॉक ट्रांसफर। चलिए देखते जाइएगा ओपनिंग स्टॉक हमको कितना देके रखा हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक हमको यहाँ पे देके रखा हुआ है अप्रैल 1 का 5000 ये तो हम यहाँ पे ले ही आएंगे 36,500 का 36,500 1.736309 अब उसका रेट कितना था ओपनिंग स्टॉक का 1.60 सोल पंचायत 8,000 टोटल कितना आ जाएगा 36,500 41,500 है 71098 उसका टोटल यस अब देखो इसका हम रेट कैसे ढूंढेंगे एवरेज बेस पे ढूंढना है मतलब कि 71098 डिवाइडेड बाय 41,500 1.713 1.713 चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितने देके रखी हुई है हमको 8,000 तो 41,500 में से 8,000 गए 33,500 मल्टीप्लाई बाय 1.713 57386 71098 13712 13712 नहीं 13705 13705 डन आ रहा है समझ में बिल्कुल। ये फिनिश स्टॉक मतलब क्या कभी कभार हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा तो उसको भी हमें एडजस्ट करके बाकी का पैसा बाकी का स्टॉक हमें आगे की प्रोसेस में जाने देना है समझ रहे हो दिल्ली